Good morning everyone. Myself Manisha Chopra from Floridale Public School. Today we will start Geography Chapter 2. First part is completed and this is my second video of Chapter 2 and now new topic is water. वाटर क्या है? वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन फिर भी ये अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है। पूरा अर्थ जो है वो 3/4 एरिया वाटर से कवर है, बट ये कवर्ड वाटर जो है वो पीने के लिए नहीं है। इतना कवर होने की वजह से वाटर प्लैनेट तो ज़रूर कहलाता है अर्थ। यहाँ पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, आज से काफ़ी टाइम पहले 2/3 अर्थ सरफेस जो था उसमें रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहा करते थे। फिर द ओशन इज़ हाउएवर सेलाइन। ओशन वाटर जो है वो सेलाइन है, ये तो आपको पता ही है, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो सही नहीं है। ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही क्या है? फ्रेश वाटर, जो कि 2.7% ही है, और नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स, मतलब इस 2.7 का 70%, 70% जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर की वजह से आता है, जो अंटार्कटिका से है, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन से आता है। इसी वजह से इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो अलग अलग है। केवल 1% ही वाटर जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में है और फिट है ह्यूमन यूज़ के, और ग्राउंड वाटर जो है वो रिवर और लेक से निकलता है या एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसकी वजह से आता है। फ्रेश वाटर इसीलिए प्रीशियस है क्योंकि अर्थ में रहने के लिए, जीने के लिए फ्रेश वाटर ही चाहिए। वाटर को हम ना तो मतलब इसका अगर हम सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जो समुद्र का पानी है वो अभी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जो ओशन वाटर जो है वो वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग ऑफ वाटर, मोशन ज़रूरी है ना, तभी तो पानी आएगा। देखो, साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, द एयर एंड द लैंड and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. Clear? Water cycle. This as you already known as, referred to as the water cycle. ठीक है? अब देखो, इंसान जो है, ह्यूमन यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, केवल ड्रिंकिंग के लिए नहीं, वॉशिंग, ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए उसे पानी, इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए, डैम्स बनाने के लिए चाहिए। डैम्स के अलग अलग यूजेस होते हैं, तो उसके लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमने लैंड टॉपिक में पढ़ा था, लैंड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ी, वैसे ही डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, उसको फुलफिल करने के लिए क्रॉप्स के, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्रॉप्स की डिमांड ज़्यादा होगी, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, फैक्ट्री ज़्यादा लगेगी और पानी की सप्लाई कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उनको पूरा पानी नहीं मिल पाएगा और ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, तो आप ये मान के चलिए कि जो वाटर है वो पोल्यूट होगा ही होगा। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबल। अब जो पानी हमारे यहाँ पे मौजूद है उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसमें इतना पानी होने के बावजूद भी पानी की समस्या क्यों है, पानी की कमी क्यों है? यहाँ पे स्कैरसिटी है वाटर की पूरी दुनिया के अंदर, मोस्टली अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये जगह है जहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है। और जो कंट्री क्लाइमेटिक जोन में है वहाँ पे ये ड्रॉट यानी सूखे की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वाटर स्कैरसिटी वहाँ ज़्यादा होगी। वाटर की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे सीजनल और एनुअल प्रिसिपिटेशन और स्कैरसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स होता है। मतलब अब पानी की कमी होगी तो लोग ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे, हमें लगता है कि उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट वही है कि आपकी रिक्वायरमेंट जितना पानी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पानी को बचाने के क्या रूल्स हैं? कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पानी की पूरी सुविधा मिल जाए।
उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो है, वाटर रिन्यूएबल है, उसके बावजूद भी ये ओवर यूज़ होता है, पोल्यूट होता है, अनफिट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम डिस्चार्ज करते हैं अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, मतलब नालियों का जो पानी जाता है वो वापस घूमकर हमारे पास आता है, तो वो ढंग से वो ट्रीट नहीं होता, मतलब उसको फर्टाइल क्या बोलते हैं उसे, प्योरीफाई नहीं किया जाता पूरी तरह से, जिसकी वजह से काफ़ी गंदगी भी साथ में आती है जो वाटर पोल्यूट करती है। वाटर बॉडीज़ के मतलब वाटर के अंदर जो जानवर रहते हैं उनको भी मारती है, उनके लिए भी खतरनाक होती है। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब ये सारी चीज़ें उसके अंदर एग्रीकल्चर का पानी या एग्रीकल्चर को पानी दिया और उसमें अगर हम केमिकल ज़्यादा मिक्स करेंगे तो वो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगा। Most of these chemicals and non-biodegradable degradable and rich human bodies through water। मतलब हर चीज़ गंदी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर पानी के अंदर मिक्स कर दी, वाटर को हम पोल्यूट करे जा रहे हैं और पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो पानी की जो है वो हमें प्रॉब्लम होगी ही होगी, पानी की कमी पाई जाएगी। Forest and other vegetation covers low surface run of the replenish underground water। Water harvesting is another method। अब देखो कैसे पानी को बचाया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, वो है वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके थ्रू हम पानी को बचा सकते हैं। या another method to save the surface runoff, the canal used for irrigation field should be properly lined to minimize losses by water seepage। Sprinklers effective irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation। ये देखो स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके थ्रू भी पानी जगह जगह पे जितनी रिक्वायरमेंट उतने पहुँचता है, ये नहीं कि किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम, ऐसा कुछ नहीं होता। और यही इसमें समझाया जाए कि वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इरिगेशन के अच्छे मीन्स को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, तब जाके हम वाटर को कंजर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवरों का। इसके अंदर आपको बेसिकली आपकी रीडिंग वाला ये टॉपिक है, सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जाएगा कि कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, जानवरों की पॉपुलेशन कहाँ पे कैसी पाई जाती है, कौन से पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, ये आपको पहले से ही पता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये इन सब तीनों को मिलाकर हम बायोस्फीयर कहते हैं। इकोसिस्टम के अंदर आता है। क्लियर? अब आगे वाला जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स स्पीशीज कितने हैं कहाँ हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज कितने हैं कहाँ हैं, इन सब को बताने का आगे वाला टॉपिक है। तो प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड आई ऑल्सो गिव क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। डू ऑल द बुक वर्क इन योर book only and do question answers in your notebook। Clear? Bye for today and please read it carefully। Thank you।